राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके लिए माता अहिल्या की कहानी लेकर आई हूँ, जो अत्यंत मनमोहक, स्वरूपवान और सतियों में अग्रणी रही हैं। देवी अहिल्या का नाम पंच कन्याओं में से आता है। तो आइए सुनते हैं माता अहिल्या की कथा। देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। देवी अहिल्या पंच कन्याओं में से एक हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सभी सुंदरतम रचनाओं में से सभी सुंदर सुंदर तत्व लेकर अहिल्या के सभी अंगों में उनका समावेश करके एक सुंदर रचना तैयार की। ब्रह्मा ने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया। अहिल्या के सुंदर रूप की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। अहिल्या के रूप, सुंदरता एवं व्यवहार से प्रभावित हो उन्हें ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि वह 16 साल की आयु के सदृश हमेशा दिखाई देती रहेंगी। सभी देवता उनकी सुंदरता एवं व्यवहार से प्रभावित होकर उनसे विवाह करने के लिए लालायित रहते थे। ब्रह्मा जी अहिल्या के मानस पिता थे, इसलिए सभी देवताओं के इकट्ठा होने पर उन्होंने पिता होने के कारण सबके सामने एक शर्त रखी कि जो सबसे पहले संपूर्ण त्रिलोक का भ्रमण करके यहाँ आ जाएगा, उसी को अहिल्या वरण करेंगी, उसी से अहिल्या का विवाह हो सकेगा। इंद्रदेव अहिल्या की सुंदरता पर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए थे, इसलिए इंद्र अपनी सभी चमत्कारी शक्ति के द्वारा सबसे पहले शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक का भ्रमण करके ब्रह्मा जी के पास आकर खड़े हो गए। लेकिन तभी वहाँ अचानक देवर्षि नारद जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को बताया कि इंद्र से पहले गौतम ऋषि ने त्रिलोक के भ्रमण का कार्य पूरा किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपनी दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम ने गाय और शिव की परिक्रमा की है। गाय माता की परिक्रमा करते समय गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना संपूर्ण त्रिलोक की परिक्रमा के समान ही माना जाता है। इस तरह माता अहिल्या की शादी देवराज इंद्र से न होकर गौतम ऋषि से रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हो गई। मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण में कामदेव के समान रूपवान बनने और नारियों को आकर्षित करने की कामना रखने वाले पुरुषों को अहिल्या तीर्थ में जाकर अहिल्या की उपासना करने का मार्ग भी सुझाया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान और रूप में अनुपम अहिल्या स्वर्गिक गुणों से अति संपन्न थी। अपने अतुलनीय रूप, सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति को प्रिय एवं पूर्ण रूप से समर्पित थी। नित्य प्रातःकाल सबसे पहले ऋषि गौतम के मुख का दर्शन करना उनकी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल था, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम भी मिला है। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या देवी के साथ अपने आश्रम में रहकर सदैव ध्यान साधना में लगे रहते थे। ऐसे अद्भुत और समर्पण भरे प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। देवराज इंद्र देवी अहिल्या के सौंदर्य पर इतने आसक्त हो गए कि उनका प्रेम पाने के लिए लालायित हो उठे। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवी शक्तियों और सामर्थ्य का पूरा पूरा ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के पति निष्ठ होने के सत्य से भी परिचित थे। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य बिल्कुल नहीं था, पर वह अहिल्या को एक क्षण के लिए भूलना भी नहीं चाहते थे। भोग की कामना होने पर फिर ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं की जा रही थी। भोग वासना की पूर्ति के लिए इंद्र व्याकुल रहने लगे। उसकी पूर्ति करने के लिए वे स्वयं को कुछ समय के लिए संयमित कर सही अवसर आने की प्रतीक्षा करने लगे। अवसर निकलता न देखकर वासना के वशीभूत इंद्रदेव ने चंद्रदेव से बात करने की एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्मकाल में ही अपने आश्रम से निकलकर नित्य गंगा स्नान के लिए जाते थे। उसी का लाभ उठाते हुए इंद्र और चंद्र ने अपनी मायावी बुद्धि का प्रयोग किया। उस समय मुर्गे की आवाज़ से और चंद्रमा के लुप्त होने से सवेरा होने का संकेत मिलता था। चंद्रदेव ने अर्धरात्रि को ही मुर्गे की बाँग दे दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ही ब्रह्मकाल समझकर गंगा तट पर स्नान करने के लिए अपने आश्रम से निकल पड़े। महर्षि के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर छिपते छिपाते अहिल्या की कुटी में प्रवेश किया और अहिल्या से बोले, हे सुषमहिते, सुंदर शरीर वाली, हे सुमध्य में सुंदर कटी वाली, तुम्हारा रूप याद करके मैं तपस्या का आचरण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा हृदय मदन दाह से संतप्त है। हे प्रिय, आलिंगन प्रदान करके उसे शांत करो।
मैं तुम्हारे साथ एक होकर अपनी भोग की कामना पूरी करना चाहता हूँ। देवी अहिल्या ने अपने तपोबल से इंद्र को पहचान लिया और प्रणय की स्वीकृति नहीं दी, इसलिए इंद्र आश्रम से निकलकर अपने लोग वापस जा रहे थे। दूसरी तरफ जब महर्षि गौतम गंगा घाट पहुँचे तो उन्हें कुछ अलग प्रकार का आभास हुआ। उन्हें ब्रह्मकाल के समय पर संदेह हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया, ये इंद्र का रचा हुआ माया जाल है। वह अपनी गलत नीयत से अहिल्या के साथ कुकृत्य करने की लालसा से पृथ्वी लोक पर आया हुआ है। यह सुनकर गौतम ऋषि क्रोध से भर गए और स्नान करके अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण करके आया हुआ था। गौतम मुनि को देखकर इंद्र सिटपिटा गया और डर के मारे थर थर काँपने लगा। गौतम ऋषि के क्रोध को सहने की अथवा क्रोध संभाल पाने की क्षमता इंद्र में बिल्कुल नहीं थी। इंद्र दीन होकर मुनि के चरणों में गिर पड़े। क्रोधवश महर्षि गौतम ने उसे नपुंसक होने का श्राप दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि जा इंद्र, कभी तुझे सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाएगा। आश्रम के अंदर पहुंचने पर जब तक अहिल्या कुछ बता पाती, उसके पहले ही अत्यंत क्रोधित महर्षि गौतम ने देवी अहिल्या को अदृश्य हो जाने का शाप दे दिया। तभी से अहिल्या आश्रम में होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं देती थी। वास्तविकता की जानकारी हुई तो लगा कि अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, लेकिन दिया हुआ शाप अब वापस नहीं हो सकता। फिर महर्षि गौतम ने कहा, त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाते समय यहाँ आएंगे, तब उनकी चरण रज से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये कहकर ऋषि गौतम हिमालय पर जाकर तपस्या करने में लग गए। युग बीतने के बाद ऋषि विश्वामित्र मिथिलापुरी जाने के लिए श्री राम लक्ष्मण को साथ ले निकले। तब मार्ग में प्रभु श्री राम की नज़र बहुत दिनों से उस वीरान हुई कुटिया पर पड़ी तो वे वहीं रुक गए और महर्षि विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, ये कुटिया किसकी है? ये ना तो पूरी उजड़ी है और ना पूरी बसी है। ये देखिए गुरुजी, पेड़ के पत्ते तो सूख गए लेकिन तुलसी का पौधा हरा है। इस आश्रम में कोई तपस्वी क्यों नहीं दिखाई देता? यह प्रदेश इस प्रकार निर्जन क्यों पड़ा है? तब महर्षि विश्वामित्र कहने लगे, तुमने ठीक प्रश्न किया है राम। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम लक्ष्मण को बताया, यह स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम हुआ करता था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे, पर इस समय इस आश्रम को शाप लगा है। ये बताते हुए पूरी घटना से अवगत कराया और कहा, हे राम, तभी से वो तुम्हारे सामने आने का रास्ता देख रही है। जो गिरे हुए को उठा सकते हैं, किसी को दोष लगाकर दंड देना तो बहुत आसान होता है राम, परंतु अब पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके वो बिरला ही होता है। इसलिए हे महातेजस्वी श्री राम, अब एक पुण्य कर्मा के लिए आप आश्रम के अंदर जाकर सूर्य की किरणों का स्पर्श पड़े बिना जीवन बिता रही अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र की बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के अंदर प्रविष्ट हुए। वहाँ तपस्या में रत महासौभाग्यशालिनी अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। केवल उनका तेज संपूर्ण वातावरण में देदीप्यमान हो रहा था। उसी का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहाँ आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। सभी के शोक को नाश करने वाले भगवान श्री राम जी के पवित्र चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति अहिल्या सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। उनका शरीर पुलकित हो उठा। गौतम ऋषि के शापवश श्री रामचंद्र जी के दर्शन से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी को उनका दर्शन होना दुर्लभ था। श्री राम के दर्शन होने से उनके शाप का अंत हो गया। तब वे आप सबको दिखाई देने लगी। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण अहिल्या अधीर हो गई। मुख से वचन नहीं कही जा सकते थे। उनके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। वह श्री रघुनाथ जी की कृपा से अनन्य भक्ति प्राप्त करते हुए अत्यंत निर्मल वाणी में प्रभु श्री राम का स्तुति गान प्रारंभ किया। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। आज पता चला कि मुनि ने जो मुझे शाप दिया था सो बहुत अच्छा किया था। मैं उससे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैं संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर आज देख सकी। हे प्रभु, मैं मंद बुद्धि हूँ
बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है और मैं आपसे कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज से सने प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर श्री राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक अहिल्या के दोनों चरण स्पर्श किए। अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को अतिथि के रूप में अपनाया और उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की धुंदुभी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों अप्सराओं द्वारा उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तपस शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। ये देख सभी देवताओं ने साधुवाद देते हुए भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदंतर देवी अहिल्या ने भगवान राम से निवेदन किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे स्वामी मुझे क्षमा कर अपने जीवन में पहले जैसा स्थान दें। प्रभु श्री राम अहिल्या से कहते हैं, हे देवी, आपकी इसमें लेश मात्र भी गलती ना थी और महर्षि गौतम भी आपसे क्रोधित नहीं हैं, अभी तो बहुत दुखी हैं। अहिल्या ने अपने स्वरूप में आते ही कुटिया में बाहर आ गई और सारे पेड़ पौधे हरे हो गए। पुनः आश्रम के चारों तरफ पंछी चहचहाने लगे। सुंदर खुशबूदार फूलों की सुगंध से पूरा आश्रम महक उठा। वह स्थान जहाँ अहिल्या ने अपने शाप की लंबी अवधि पूर्ण की, या जहाँ शाप मुक्त हुई ग्रंथों में, वह पवित्र अहिल्या तीर्थों के नाम से प्रतिष्ठित है। रामायण में जिन कई रोचक कथाओं का समावेश किया है, उनमें से है एक देवी अहिल्या उद्धार। आपको जो कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।